बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू के साथ मैं अफ्तार काज़मी। एक ज़माने में खास आपके पास अपने दिफा के लिए टक्कर के लोग हुआ करते थे और वो लोग हमें बताया करते थे कि उनको पहले टक्कर के लोग कभी नहीं मिले और ये वो टक्कर के लोग हैं जो कि रियासत के साथ टकरा जाएंगे और रियासत फीती फीती हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, धज्जियां उड़ा के रख देंगे। बड़ी तकरीरें किया करते थे, बड़े बुलंदोबाग दावे किया करते थे और उड़ा के रख दिया करते थे और कहते थे हम टक्कर के लोग हैं। फिर जल्द ही वो टक्कर के लोग भी माजी का किस्सा बन गए। फिर एक और तबका सामने आया जो कि खुद को टक्कर के लोग कहते थे, वो वकील थे और वकीलों ने खास सब की कंपेन चलाई, उनसे टिकटें ली, इलेक्शन लड़ा। आजकल कौमी असम्बली में वो इक्तदार के मजे लूट रहे हैं। तो ये टक्कर के लोग भी इमरान खान को रिहा नहीं करा सके, बाहर नहीं निकाल सके, तो अब टक्कर के जज आ गए हैं। टक्कर के जर्नलों का मैंने खुद जिक्र नहीं किया क्योंकि उन्होंने कभी दावा नहीं किया कि वो टक्कर के जर्नैल है। जर्नैल जर्नैल ही होता है, स्टैब्लिशमेंट स्टैब्लिशमेंट ही होती है। और अब आजकल टक्कर के जज हैं। इमरान खान को जेल से निकालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है और स्टैब्लिशमेंट से मुतक्का लगा रखा है। अब लगता है कि अदलिया वर्सेस स्टैब्लिशमेंट एक बड़ी लड़ाई चल रही है। और क्या वाकई ये लड़ाई है? तो ये लड़ाई बड़ी दिलचस्प है, ये खेल बड़ा दिलचस्प है। और 16 मई बरोज जुमेरात इमरान खान को वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होना है और वीडियो लिंक के जरिए आवाम को अपना दीदार कराना है। यानी आज होएगा दीदार, सोने दा आज होएगा दीदार। तो आज रात जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए चांद रात है। कल उन्हें अपने महबूब लीडर का दीदार हो रहा है और ये दीदार वीडियो लिंक के जरिए होगा या नहीं होगा, ये है वो मिलियन डॉलर क्वेश्चन जिसमें ये रात मखमसे की रात गुजर रही है। तो ये बड़ा सवाल है, लेकिन मेरे पास खबर ये है कि जेल हुकाम ने इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के जरिए अदालत के सामने पेश करने की बाकायदा मशक की है, ट्रायल किया है। और बुध के रोज इसीलिए अडयाला जेल में, जहां और बहुत सारी मशकें हो रही थी, चेकिंग हो रही थी, सर्चिंग हो रही थी, तो एक मशक ये भी हुई है कि वीडियो लिंक अच्छी तरह चेक कर लिया गया है। 2-3 जगहों पे वीडियो लिंक को कनेक्ट किया गया है और चेक किया गया कि क्या जो जेल में सिग्नल है पूरे आ रहे हैं। वहां पे सिग्नल का इंतजाम किया गया, बूस्टर लगाया गया है ताकि सिग्नल पूरे आए और कहीं भी सिग्नल ड्रॉप ना हो। क्योंकि एक धमकी उधर से भी आ गई है कि अगर वीडियो लिंक में कोई गड़बड़ हुई तो फिर क्या होगा। और धमकी भी आई है बड़ी ऊपर की सतह से। तो एक तो ये खबर है कि इमरान खान साहब के हवाले से जो अडयाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई थी, उसके पीछे कहानी ये थी कि ये लिंक ट्राई किया गया, प्रैक्टिस की गई, नेट प्रैक्टिस की गई, सवेरे बड़ा मैच। और जुमेरात को इमरान खान साहब को नैब तरमीम के केस में पेश होना है वीडियो लिंक के जरिए। अब एक और क्वेश्चन ये कि अगर वीडियो लिंक स्टैब्लिश हो जाता है तो क्या इमरान खान साहब के केस की समाअत लाइव होगी? जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर लिंक स्टैब्लिश कर रखा है, उसके जरिए ये आवाम को दीदार उनका कराया जाएगा। क्योंकि तहरीक इंसाफ वाले तो इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद, अगस्त में उनकी गिरफ्तारी हुई थी, पहली बार उनका दीदार कर सकते हैं अगर ये फैसला हो गया कि ये समाज जो है वो लाइव दिखाई जाएगी। इसके ऊपर अभी सूरत हाल मुबहम है। तो ये जस्टिस काजी फाइज ईसा का हुक्म है, तो इससे सरताबी की जरूरत किसी को नहीं है। लेकिन एक और बड़ी जबरदस्त खबर, और पता ये चला कि बुध के रोज इमरान खान से एक बड़ी हम शख्सियत ने मुलाकात करनी थी और ये गुजर खान एक्सप्रेस थी जो कि अडयाला जेल मुलाकात करने के लिए लंदन से तशरीफ लाई हुई है। तो ये वही सईदा वारसी है जो कि बरतानवी पार्लियामेंट की मेंबर रही है। उन्होंने एहतसाब अदालत के जरिए इजाजत हासिल की थी कि वो अडयाला में इमरान खान से मुलाकात करना चाहती हैं। तो उसके लिए बुध का रोज मुकर्रर किया गया था, लेकिन जेल हुकाम ने चूंकि अलकादर ट्रस्ट केस जिसकी समाअत होनी थी अडयाला में, वो भी मनसूख करा दिया सिक्योरिटी अलर्ट की वजह से। कुछ और उन्होंने एक्सक्यूजेस पेश किए और इसके अलावा ये मशक भी जो जरूरी थी, जो कि बड़ी जरूरी है 16 मई को इमरान खान की वीडियो लिंक के जरिए स्टैब्लिश होना। तो एक शोर मच गया कि जी एक बड़ी मशहूर बासर शख्सियत 5 अगस्त के बाद पहली दफा कोई दूसरे मुल्क से शख्स आया था जिसे इमरान खान से मिलना था। और अचानक ये समाअत इसलिए मुलतवी की गई कि सईदा वारसी इमरान खान से मिल ना सके। अब आज उनकी मुलाकात यानी बुध के रोज कैंसिल हो गई। जुमेरात को इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट में हाजिरी है या इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में बदरिया वीडियो लिंक खिताब करना है, दीदार कराना है।
तो तहरीक इंसाफ के जराये का ये कहना है कि सईदा वारसी को हर सूरत मुलाकात से रोका जाएगा, जेल के इतराफ सिक्योरिटी को इशू बना के रोका जाएगा, इंटरनेट जाम करके सुप्रीम कोर्ट में वीडियो लिंक जो है वो उसमें पेश नहीं किया जाएगा। तो बहुत सारे यानी इबहाम, वसवसे, वहमे यूथियों के ज़हनों में तलमिला रहे हैं, कुलबुला रहे हैं। तो रात बड़ी भारी है। ये पाकिस्तानी निसाद है, बरतानिया की हाउस ऑफ लॉर्ड की रुकन सईदा वारसी, इनका ताल्लुक गुजर खान से है, पाकिस्तानी है, तो इसलिए बाद लोग इन्हें गुजर खान एक्सप्रेस भी कहते हैं। तो ये इमरान खान की फैन भी है और मुलाकात के लिए भी आई थी। अब बाद जरा ये कहते हैं जो बावसूख जरा है वो ये कहते हैं कि सईदा वारसी दरअसल कोई अहम पैगाम लेकर आई है बाहर से। तो सईदा वारसी तो मुलाकात कोई ऐसी मुलाकात नहीं है कि वो कोई सरकारी हैसियत में आई है या अभी वो हाउस ऑफ लॉर्ड की मेंबर है। अब वो हाउस ऑफ लॉर्ड की मेरा ख्याल है कि मेंबर नहीं है, वो भी माजी का किस्सा हो चुकी है, जिस तरह इमरान खान साहब इक़्तिदार के लिए माजी का किस्सा हो चुके हैं। लेकिन कम बढ़ा चुके हैं तरीके साहब वालों ने, एक अहम शख्सियत से मुलाकात होनी थी और वो बड़ी मुलाकात थी और सुबह से लगे हुए थे और इशारे ये दिए जा रहे थे कि जैसे कोई एस्टेब्लिशमेंट की बहुत बड़ी शख्सियत, आर्मी चीफ या DDISI या DGC जो है वो इमरान खान साहब के पास जेल में मुलाकात के लिए गए, उनके तरले मिलते कर रहे थे। इस तरह की कहानी बनाई गई। लेकिन वो कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकली चूया, यानी गल विचुए सी के सईदा वारसी ने मिलना सी, वो आज नहीं मिल सकी। लेकिन उनको मुलाकात से रोका नहीं गया। कल परसों की मुलाकात हो सकती है। अब अडयाला जेल इंतजामिया के मुताबिक उन्हें गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट के अहकाम मौसूल हो गए थे। उन्होंने हुक्म दिया है कि इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के जरिए पेश करें। तो जेल जराये ने बताया कि इमरान खान लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट पेश होंगे या नहीं होंगे, इस पर हतमी फैसला होना बाकी है। लेकिन हमने सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की रोशनी में तैयारी कर ली है, वीडियो लिंक की दस्तयाबी यकीनी बना ली है। और ये भी सबको मालूम है कि इमरान खान साहब को सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर अभी तक जो है वो अडयाला के अलावा बाहर किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। अब मुबैना तौर पर एक और यानी प्रोपोगंडा किया जा रहा है। अब ये पता नहीं खबर दुरुस्त है या नहीं, मगर तहरीक इंसाफ के बहुत से क्वार्टर से खबर आ रही है। पाकिस्तान में जो उनके लोकल जो यूट्यूबर्स हैं, वीलॉगर्स हैं और जो बाहर बैठे हैं, सब एक ही जुबान में बात कर रहे हैं कि जस्टिस अतर मिल्ला ने कुछ करीबी दोस्तों को बताया कि अगर इमरान खान की वीडियो लिंक पेशी के वक्त इंटरनेट की गड़बड़ करने की कोशिश की गई या कोई तकनीकी बहाना बनाया गया तो 2 घंटे के नोटिस पर इमरान खान को बनफ से नफीस अदालत में तलब करेंगे और जब तक इमरान खान पेश नहीं होंगे अदालत बर्खास्त नहीं होगी। अब ये अगर खबर सच्ची है और ये वाकई अतर मिल्ला साहब ने कहीं यानी उनकी जुबान से ये अल्फाज निकले हैं तो फिर अतर मिल्ला साहब के बारे में ये कहना पड़ेगा सुबहान अल्लाह, अतर मिल्ला सुबहान अल्लाह। अतर मिल्ला साहब तो बिल्कुल खुलकर सामने आ गए हैं और इसलिए मैंने कहा कि पहले टक्कर के लोग हुआ करते थे, अब टक्कर के जज है। और ये सिर्फ अकेले नहीं है, और भी इनके भाई बंधु हैं और वो 2 जज भी हैं जो कि आजकल बड़े यानी जिन्होंने बंदूकें तानी हुई एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। और आज एस्टेब्लिशमेंट ने पैगाम भी दिया, जवाब भी दिया और जवाब बड़ा तगड़ा दिया। और जवाब देने के लिए जिस शख्सियत का इंतखाब किया वो तो कहते ना तत्ते तवे ते बिठाने वाली गल है। फैसल वाडा के जरिए जवाब दिया गया। फैसल वाडा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अगर आपके पास, अदालतों से मुखातब करते हुए, कि अगर आपके पास कोई सबूत है इदारों की मुदाखलत का तो सबूत दे, वरना टटर बंद करें। शटअप कॉल दी गई बाकायदा। एक मैंने आपको मिसरा किसी व्लॉग में बताया था कि तरले हर पासे, अब धमकियां हर पासे। अब धमकियों का मौसम चल रहा है, आपको हर तरफ से धमकी नजर आएगी। जज साहब भी धमकी दे रहे हैं। अच्छा, एक और जज ने धमकी दी है, पहले उसका भी जिक्र कर ले, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ कि और भी किन लोगों ने धमकी दी है। एक और जज साहब है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, उन्होंने भी आज एक धमकी दी और बड़ी भरपूर धमकी दी। एक शायर है फरहाद साहब, अहमद फरहाद उनका नाम है, वो जरा इनकलाबी किस्म के शायर हैं। और इनकलाबी किस्म की शायरी आपको पता है वो चाहे वजनदार हो या ना हो, और शायर भी वजनदार हो या ना हो, बेवजने, तो इस किस्म की शायरी पीटीआई में बड़ी पॉपुलर हो जाती है। तो वो पीटीआई के बड़े महबूब किस्म के शायर हैं, वहां पॉपुलर है। उनके बारे में खबर ये है कि उनको शायद किसी एजेंसी ने उठा लिया है
یا पुलिस पकड़ के ले गई है या उनको किसी इदारे ने तफ्तीश के लिए उठाया है, वल्लाहु आलम। इल्जाम ये कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यारी साहब ने बुलाया अदालत में पुलिस वालों को और उनको लगाई धमकियां, तड़ियां लगाई और उनसे कहा कि अहमद फरहाद को तो आपको लाना पड़ेगा, हर कीमत पर कुछ भी कर लें, बंदा पेश करें। कल 2 बजे तक का आपको टाइम दे रहा हूं, आपकी वर्दी में बड़ी ताकत है, हम आपके पीछे खड़े हैं, आपका ट्रांसफर नहीं होने दूंगा, कल तक बंदा पेश करें, वरना वाजिया लिखें कि इसके अगवाकार कौन है, और अगर कल तक बंदा ना आया तो देखूंगा कि सेक्रेटरी दिफा को बुलाना है या एजेंसी से किसी को बुलाना है। जज साहब ने फुल तड़ी लगा दी, धमकी दी। जज मोहसिन अख्तर क्यानी साहब ने कहा कि बंदा पेश करो, नहीं तो तुम छड़ांगा नहीं। अब वो बेचारा, वो कहते हैं ना 3 में ना 13 में, वो शायर इनकलाबी है लेकिन उसकी तबीयत में कुछ खराबी है, कोई वजह होगी जिसकी वजह से वो पता नहीं गिरफ्तार हुए हैं या जो भी हुए हैं, उनको बाजियाब होना चाहिए। लेकिन जज साहब का जो अंदाज है वो माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है, बड़ा पसंद है। और मेरा ख्याल है कि तमाम जो टक्कर के जज है उनकी तबीयत में इसी किस्म की आजकल कैफियत पाई जाती है, पता नहीं केड़ी कोड़ी दवाई खा ली है। एक जमाने में तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के यही जज इनकी दास्तानी भी है। जब जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब मौजूद थे तो एजेंसीज के लोगों से रिक्वेस्ट करके मुलाकातें किया करते थे। अभी भी ये जो 6-8 जज है इनमें वो 2 जज शामिल हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी और मुलाकात की थी और उनसे पूछा था जनाब साढ़े लाख को हिदमत। तो आज जो है वो इनकी तबीयत में खासी, वो कहते हैं ना, तलखी आ चुकी है। सेनेटर फैसल वाडा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल को मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को खत लिखा लेकिन 15 रोज हो गए, कोई जवाब नहीं आया। जस्टिस बाबर सत्तार को 1 साल बाद चीजें याद आ रही हैं, सिर्फ इल्जामात से काम नहीं चलेगा, अब इल्जामात के शवाहिद भी देना पड़ेंगे। उन्होंने कहा लोगों के दिलों में शक व शुबात आ रहे हैं कि अगर इल्जामात का रिकॉर्ड नहीं है तो तशवीश होगी। मैं सेनेटर हूं, मुझे जवाब नहीं मिल रहा तो आम आदमी को जवाब कैसे मिलेगा। फैसल वाडा ने कहा कि जस्टिस अतर बिल्ला बड़े तारीखी फैसले करते हैं, अब पता नहीं उन्होंने दिल से कहा या तंजिया कहा, मगर उन्होंने कहा कि जजेस को शफाफ होना चाहिए और इल्जामात से दूर होना चाहिए। 28 अप्रैल को छुट्टी के दिन बाबर सत्तार से मुतल्लिक प्रेस रिलीज जारी हुई और कहा गया कि वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान किसी के बाप का नहीं, जो मेरे लिए होगा उनके लिए भी वही होगा। बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है, शवाहद दे, हम आपके साथ खड़े होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपका जवाब जल्द आएगा, अब कोई पगड़ी उछालेगा तो हम उसकी फुटबॉल बना देंगे। जज दोहरी शरीयत के साथ कैसे बैठे हैं, जमानतें आप देते हैं, पर्दों के पीछे बातें ना करें। अगर फौज नहीं होगी तो पाकिस्तान भी नहीं बचेगा। अब फौज तो जाहिर है जजों के इल्जामात का जवाब देने नहीं आ सकती। जस्टिस बाबर सत्तार ने जो खत लिखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, उसमें उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि मुझे फौज की आला क़यादत की जानिब से पैगाम दिया गया है। हालांकि वो बात खुल गई है, वो अटॉर्नी जनरल कहा कि मैंने अपनी तरफ से आपसे रिक्वेस्ट की थी कि मामले को जो है वो इन कैमरा समाप्त कर ले, इसमें धमकी वाली तो बात ही कोई नहीं है, पैगाम भी कोई नहीं है। तो इसको गलत इंटरप्रेट किया गया। तो इसी का जवाब आज जो है फिर कई शिकवा गिला फैसल वाडा साहब जाहिर है उनके बहुत करीब समझे जाते हैं, तो उन्होंने उनकी जो सोच थी या उनकी जो जुबान थी वो अपने अल्फाज में उसको बयान कर दिया। तो खैबर एक और धमकी दी है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर ने। उन्होंने कहा कि सूबे में गैर एलानिया लोड शेडिंग अगर कम न की गई, खत्म न की गई तो वो ग्रिड स्टेशन का कंट्रोल खुद संभाल लेंगे। उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया है और कहा है कि वफाकी हुकूमत आज रात तक जो है वो शेड्यूल जारी कर दे, और मैं वाज़ेह तौर पर फेडरल गवर्नमेंट को पैगाम दे रहा हूँ कि जालमाना लोड शेडिंग का सिलसिला बंद किया जाए। वफाकी हुकूमत शराफत की जुबान नहीं समझती, कई बार कहने के बावजूद वफाकी वज़ीर बिजली तवानाई और वफाकी हुकूमत बैठने के लिए तैयार नहीं है। हमारी शराफत को कमजोरी ना समझा जाए। 12-12 घंटे की लोड शेडिंग है, अगर लोगों को रिलीफ ना मिला 5-6 घंटे का तो फिर मैं खुद पेस्को ऑफिस जाऊंगा और खुद लोड शेडिंग कमी का शेड्यूल बनाऊंगा। तो ये उन्होंने जनाब धमकी दे दी है। धमकी बनती है उनकी, क्योंकि अदालतें अली बिन गंडापुर को धड़ाधड़ जमानतें दे रही हैं। रावलपिंडी की साजिश दहशतगर्दी अदालत ATC ने उनको GHQ हमला समेत
11 मुकदमात में जमानत दी और इसके अलावा एक और मुकदमे में जमानत कल के लिए मुलतवी कर दी गई है। उनकी अदालतों में हाजिरी से उन्हें ससरा दिया जा रहा है। तो बंदा धमकियां ना दे तो और की करे, वो ये समझ ले कि वो धमकियां देकर अपने मुतालबात मनवा लेंगे और अपने हकूक हासिल कर लेंगे। तो उन्होंने भी अपने कायदे मुहतरम की तरह कम चुप के रखे है, कम पंजवे गेर से रखे है। इमरान खान ने भी कहा ना कम पंजवे गेर से रखो, चाहे माफी मिले ना मिले लेकिन कम चुप के रखो। तो ये रियासत को धमकियों का सिलसिला इधर भी जारी है। एक जो जबरदस्त किस्म की खबर है वो खबर है इमरान खान साहब की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में रिहाई की खबर। अदालत ने हुक्म दिया जनाब कोई चीज साबित नहीं हुई। 190 मिलियन पाउंड में जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की समाअत की, फैसला महफूज किया हुआ था। ये एक्सपेक्टेड फैसला था और हाई कोर्ट ने आज वो फैसला जारी किया और उसमें कहा कि इमरान खान साहब 1 मिलियन रुपए की जमानती मुचल के जमा कराएं और इनको रिहा कर दिया जाए। अब इमरान खान साहब की रिहाई का हुक्म है और इमरान खान साहब रिहा नहीं हो रहे। ये अजीब ये अजीब मामला है। असूली तौर पर तो अदालत के हुक्म पे अमल होना चाहिए ना, कि अदालत जब कह रही है कि रिहा कर दो तो क्यों नहीं रिहा किया जा रहा है? इसलिए कि इमरान खान साहब कुछ और मुकदमात में सजा भुगत रहे हैं, कुछ और केसों में उन्हें सजा सुनाई जा चुकी है। इद्दत वाला केस है और एक और केस है जिसमें उन्हें सजा सुनाई गई है। तो अभी उनकी रिहाई के दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है। साइबर केस और इद्दत केस में उनकी सजा मुअत्तल नहीं हुई और जमानत के बावजूद इमरान खान साहब जेल में रहेंगे। सजा मुअत्तल नहीं हुई, अभी जमानत हुई है, जमानत में पकड़े पड़ रहे हैं। ओ जी सुलह शुरू हो गया और कमाल कर दिया और इमरान खान जीत गया। तो फिर पाकिस्तान के तमाम क्रिमिनल्स को जिन्होंने बड़े हीनियस क्राइम किए हुए हैं उनको भी जमानत पर रिहाई मिल जाती है। उन सबको मुबारकबाद देनी चाहिए कि वो सुरखरू हो गए, तो वो भी जमानतों पर खुलेआम घूम रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से अगली खबर है, जिन्होंने आज कौमी असम्बली में बहुत ही गर्मा गर्म तकरीर की। बड़ा उन्होंने कहते हैं ना वो धोबी पटके मारे, जो कि पीपल्स पार्टी का खासा। पीपल्स पार्टी जब तकरीर करती है तो बड़े ये तंजो मजा उनकी तकरीर में, ताने के अंदर मेड़े मारना, तो मेड़े मार पार्टी है, वो मेरे बड़े टिका के मारते हैं जिसको भी मारते हैं। तो आज फिर बिलावल भुट्टो साहब ने इमरान खान साहब को बड़े मेड़े मारे। और क्या जनाब, अपोजिशन जानती है कि किसके पांव पकड़ने और किसके नहीं पकड़ने, किसका गिरेबान पकड़ना है, इसलिए सियासतदानों से बात नहीं करनी। पहले कहते थे जमहूरियत में मुदाखलत न करो, आप पांव पकड़कर खींच रहे कि आओ मुदाखलत करो। जब तक मुनाफिकत जारी रहेगी इनका रोना धोना चलता रहेगा। तो ये उनके जो अल्फाज थे उन्होंने आग लगा दी। तो बिलावल भुट्टो जरदारी के खिताब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा हुआ, लेकिन बिलावल भुट्टो ने तकरीर जारी रखी और उन्होंने उमर अयूब को ग्रिल किया और कहा 9 मई की दहशतगर्दी को बीबी की शहादत से कैसे मिलाया। कहा बीबी की शहादत, कहा 9 मई के दहशतगर्द और दहशतगर्दी। गिरफ्तारी पर इतना घबरा गया कि कारकुनान को हमले का कह दिया। जुल्फकार भुट्टो की शहादत पर कारकुन ने खुद को जलाया था। बीबी की शहादत पर पूरे मुल्क में एहतजाज किया गया, जलाओ घराव भी किया गया, लेकिन किसी शहीद की यादगार पे हमला नहीं किया गया। हमने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, इन्होंने बगावत की। जेल में इनका लीडर बाहर आने के लिए एड़ियां रगड़ रगड़ के रो रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक झटका लगा है। लाहौर हाई कोर्ट ने पीपी 133 ननकाना साहब से मुंतखब मुस्लिम लीग नून के रुकने पंजाब असम्बली राना अरशद की इंतखाबात में जीत का नोटिफिकेशन कालअदम करार दिया है। ये वही जज साहब है जिन्होंने ये कहा कि ये इलेक्ट्रिक बाइक अगर दे दी गई लड़कों को तो ये जाके लड़कियों को छेड़ेंगे, ये लड़कियों के कॉलेज के सामने जाएंगे और ये वन व्हीलिंग करेंगे। और फिर ये वही जज है जिन्होंने कहा कि लाहौर चेनिया लाइटा क्यों लगी हुई ने, बिजली का बिल कौन देता है। तो वही जज साहब फिर वो उन्होंने कहा कि राना अरशद का नोटिफिकेशन कैंसिल करो। जस्टिस शाहिद करीम ने मोहम्मद आतिफ की जानिब से, जो कि आजाद उम्मीदवार है लेकिन ये दरअसल पीटीआई के है, उन्होंने राना अरशद के खिलाफ दरखास्त दायर कर रखी थी। जज साहब ने फैसला सुना दिया और मोहम्मद आतिफ जिन्हें पहले कामयाब करार दिया गया था उसके खिलाफ राना अरशद इलेक्शन कमीशन गए थे, दोबारा गिनती कराई गई तो राना अरशद जो है वो 2500 वोटों से कामयाब हो गए। तो इलेक्शन कमीशन ने उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन जज साहब ने दरखास्त गुजार की दरखास्त पर बगैर किसी काउंटिंग के, इलेक्शन कमीशन के फैसले के सबको उड़ा के रख दिया और कहा नोटिफिकेशन मुअत्तल और मोहम्मद आतिफ की जो अपील है वो मंजूर की जाती है।
तो अब तक के इतने ही, आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना गिरदुनवा के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखें।